Hello. In the sequence of making sentence, we will learn suppositional conditional sentence. Conditional sentence or suppositional sentence. As if we consider something that we don't have in present time and we consider, we wish, we desire, or that, if that would be. अगर हम सोचते किसी विषय के बारे, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थिति के बारे में कि काश वह मेरे पास होता, तो क्या उसका एंड प्रोडक्ट होता, परिणाम क्या होता, इस चीज को जानने के लिए कंडीशनल का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे यदि मुझे पैसा होता, यदि मुझे पैसा होता तो तुम्हें देता, तुम्हें देता। कब देता? अगर मेरे पास पैसा होता, यदि मुझे पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो तुम्हें देता, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। इस तरह के सेंटेंस जब बनाने हो तो सबसे पहले इफ क्लॉज लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैड का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सेंटेंस लेते हैं मॉडल वर्ब का यूज करते हुए। अब ये वुड हो गया या कुड भी हो सकता है, फिर V1 और ऑब्जेक्ट अगर कोई हो तो लिख देते हैं। या फिर इसको जब चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस को फर्स्ट लाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और ये इफ जो है वो कंजंक्शन कनेक्टर का काम कर देगा। इफ और फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वुड V1 और ऑब्जेक्ट। या वुड की जगह हम कुड भी ले सकते थे और फिर वही सेंटेंस पहले वाला बाद वाला पहले आ गया और पहले वाला बाद में चला गया। और इफ जो यहाँ का ये क्लॉज है, ये यहाँ आकर कनेक्टर का काम कर दिया। और एक यदि मुझे पैसा होता तो क्या बनाते, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो तुम्हें देता। इसको पहले भी लिख सकते हैं, आई वुड गिव मनी, आई वुड गिव मनी, आई वुड गिव मनी इफ आई हैड, इफ आई हैड, इफ आई हैड। क्योंकि मनी यहां आ गया, दूसरे सेंटेंस कह सकते हैं आई वुड गिव इफ आई हैड मनी, कर सकते हैं इसको। आई वुड गिव, आई वुड गिव इफ आई हैड, इफ आई हैड मनी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तीनों ही तरीके से इसको लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता। इफ आई हैड ए ब्रदर, इफ आई हैड ए brother, he would protect me। अगर मेरे पास भाई होता, अगर मुझे भाई होता तो हमारी रक्षा करता। The sister who had no brothers, she used to think so। तो वैसी बहनें जिनके भाई नहीं है वो सोचा करती है, क्या सोचती है कि if she had a brother, no one would molest her। अगर उसे भाई होता तो कोई उसे छेड़ता नहीं। कैसा करता सेंटेंस को,
सेंटेंस को बनाते हैं। इफ शी हैड अ ब्रदर, if she had a brother, no one would molest her. यदि उसे भाई होती तो कोई भी उसे तंग नहीं करता, मतलब अगर उस लड़की को भाई होता तो कोई उसे तंग नहीं करता। और इसी तरह से बना सकते हैं, दे would not go to earn if they had some work here. वे लोग कमाने नहीं जाते अगर उन्हें यहाँ काम होता, लेकिन उन्हें यहाँ काम नहीं है, इसलिए वे लोग कमाने गए। नेक्स्ट, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, बनाएंगे। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव करना हो तो वुड वाले सेंटेंस को पहले लाएंगे। क्या लाएंगे? Would you give me money? Would you give me money? If you had, क्या तुम मुझे पैसा देते अगर तुम्हारे पास होता? क्या कह सकते? अगर तुम्हारे पास पैसा होता, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो मुझे देते, अब यहां क्या छिपा है? ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि क्या तुम मुझे पैसा देते? अगर तुम्हारे पास होता। तो इस तरीके से यह सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसी का, ये सभी कंडीशनल है, कोई 0 कंडीशनल है, कोई कंडीशनल 2, कंडीशनल 3, लेकिन हम लोग सब कंडीशनल है। बस इसको नेक्स्ट समझेंगे कौन सा क्या है, लेकिन अब ही से सेंटेंस को बनाना जानेंगे, सेंटेंस को कैसे फॉर्म करें। अब यही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो जाती है तो क्या करते? वुड यू नॉट गिव मी मनी इफ यू हैड? क्या तुम मुझे पैसा नहीं देते अगर तुम्हारे पास होता? आपका जवाब है यस। आई वुड गिव यू इफ आई हैड, हाँ मैं देता अगर मेरे पास होता।